अभी जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्टूडेंट के लिए खासकर आज के जो कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थिति बन जाती है कि वो पढ़ते समय पर उनका जो मन जब कंट्रोल में नहीं होता तो अक्सर वो भटक जाते हैं, और जब वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उनके साथ और भी कई प्रकार के भटकाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ एक समाधान हम आपको आज एक समाधान पे डिस्कस करें कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय वो क्या कुछ खास एहतियात बरतें ताकि वो उनका भटकाव कम से कम हो, और इवन वो ऑनलाइन क्लास यदि पढ़ाई करें तो भी उनका भटकाव कम से कम हो। इसके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजी की आप समझना चाहें तो इसमें साइकोलॉजी आपको ये कहती है कि देखिए, आपका मन और आपके मन की जो हैबिट्स हैं, इनकी जो आदतें हैं, ये आदतें जिस प्रकार से विकराल आज के समय पे हो चुकी हैं, ये आपके मन से रुकने वाली नहीं हैं। इसलिए कुछ आपको अपने नियम कानून बनाने होंगे, कुछ आपको अपनी व्यवस्थाएं बनानी होंगी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल के अंदर बहुत सी ऐप्स होती हैं, आप वही ऐप जो हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें जिन ऐप का आपको यूज है। जैसे यूट्यूब की आप बात करें तो उन्हीं चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिनको आपको यूज है। फिर इसमें कुछ जो फ्री रिकमेंडेशन चलती रहती हैं, उन जो रिकमेंडेशन को भी आप समय समय पे ऑफ करते रहें। दूसरा, इसके साथ में ये होता है कि आपका मोबाइल के अंदर आप किसी भी ऐप में कभी भी किसी भी प्रकार से यदि इंटरेस्ट क्यों ना दिखाते हो, तो आजकल एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि हर प्रकार की रिकमेंडेशन, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी यूट्यूब वाले दिखाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो गूगल वाले दिखाएंगे, हर कहीं पे आप चीज़ वो सेम मिलती रहती है। इसलिए स्टूडेंट को खासकर इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल भी करे और उसके भटकाव से भी बचे। इसलिए उसको खासकर उनके नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन को समय समय पे क्लियर करते रहना चाहिए, यूट्यूब वगैरह की हिस्ट्री क्लियर करते रहना चाहिए। गलती से यदि आपने कुछ देख भी लिया है तो वो आपके रिकमेंडेशन में आ जाती हैं, और कभी भी उनको रिकमेंडेशन में सेव ना करें, आप अपनी हिस्ट्री वगैरह क्लियर करते रहें। अच्छा, इन सब के ये जो इस प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं, इनके पीछे का एक साइकोलॉजिकल कारण है कि हम जो लोग हैं, हमारे साथ के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमारा जो मन है वो हमारे बस में नहीं है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, यदि हमारा मन मस्तिष्क हमारे कंट्रोल में होता तो इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। और इन सबके पीछे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और इस प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए आपको विशेष वर्क करना है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जो समय समय पे आपको बहुत सारी थेरेपीज बता दी जाती हैं कि आप हमेशा ही जो पढ़ाई करें, जब पढ़ाई आप स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर ये बातें क्लियर कर लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। बार बार अपनी आंखों के सामने, अपने मन के सामने उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें। जैसे आप किसी सिंपल मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वो मूवी आपको पसंद आती है, तो इसी प्रकार पढ़ाई तभी पसंद आएगी जब पढ़ाई के लिए आप ट्रेलर देखेंगे। बार बार जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप उस पढ़ाई के बारे में विचार करेंगे कि मैं अमुक टॉपिक देखने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का ये सब टॉपिक है, उसके अंदर ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। ये सारी चीज़ जब आप देखेंगे, उसके अंदर जब आप उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे तो आप पाएंगे ना कहीं आपका मन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। पहले के बनस्पत आपका मन ज़्यादा काम करने लग गया है। अब आप यदि सिंपल बैठे हैं और यूँ बैठ के आपने किताब उठा ली, या सब आप किताब पढ़ने लग गए, अब किताब के अंदर वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। वो रिजल्ट साहब इसलिए नहीं मिलेगा कि क्योंकि आप अपने मन को पकड़ के नहीं लाए हो। आपकी जरूरत है पढ़ाई करना, इसलिए आप पढ़ना चाहते हो। मन तो आज भी अभी भी आपका वो सोशल मीडिया और जो आपका मोबाइल या मोबाइल में जिन जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे चिपका हुआ है। तो धीरे धीरे करके आपको आपके मन को पढ़ाई में उतारने की रिक्वायरमेंट है, और पढ़ाई में उतारने के लिए आपको अपने मन को इस प्रकार से धीरे धीरे डाइवर्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे बैठ के आपको उन टॉपिक्स के बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा, और उनको विचार विमर्श करते हुए फिर आपको आगे निकलना होगा। जब तक आप तसल्ली से बैठकर पढ़ाई के बारे में विचार नहीं कर लेते, उसके बारे में सोच नहीं लेते कि यह टॉपिक है, यहाँ काम आएगा, इस प्रकार से काम आएगा, ठीक है, तब तक आपका मन वहाँ से चिपकने वाला नहीं है। फिर इस काम को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यदि आप रिपीट करने लग जाते हैं तो फिर आप पाएंगे कि अब आपका मन भी वहाँ बनने लग गया है। सामान्य रूप से आज का स्टूडेंट जो है उसका कभी भी मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता। वो पढ़ाई जो आज कर रहा है वो कारण के साथ में कर रहा है, और बाकी सारे काम मन के साथ में कर रहा है, तो इसलिए कभी भी वो काम उसके लिए 100% नहीं हो पाता। ओके, धन्यवाद।